मूकमाटी महाकाव्य जो आचार्य श्री जी का अंतरंग साधना से जो लिखा गया है, उस महाकाव्य में प्रकृति के केवल मात्र सौंदर्य का ही वर्णन नहीं, अपितु जो विकृति की ओर लौट गया है उसे वापस प्रकृति की ओर लाने का एक उपक्रम है। हम सब विकृति की ओर चले गए, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमें प्रकृति के समीप रहना चाहिए था। यह मूकमाटी महाकाव्य उस विकृति से हमें छुड़ाकर वापस प्रकृति की ओर लाने में एक अपना आधार स्तंभ है। इसमें कल जैसे अपन ने कहा कि बहना ही जीवन है, जो बहता है वह जीवन है, चलना ही जीवन है। चलती का नाम गाड़ी और रुक गया तो अनाड़ी, रुक गया तो अनाड़ी है वो क्या, वो थोड़ी चल रहा है। इस प्रकार से हमें आगे की ओर ही बढ़ते चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कल अंतिम लाइन यही थी, मुड़कर नहीं देखता, तन से भी मन से भी, पथ पर जो चलता है सतपथ पथिक वह, न वह पीछे मुड़कर। अंतिम थी ना लाइनें, कल नहीं दे पढ़ी थी आप लोगों ने। आज उससे आगे लेते हैं। और संकोचशीला लाजवती लावण्यवती सरिता तट की माटी अपना हृदय खोलती है, माँ धरती के सम्मुख। माँ धरती के सम्मुख वह अपना हृदय खोलती है। कौन? तट की माटी। बहुत बढ़िया। संकोचशीला, संकोचशीला, देखो यहाँ पर तीन तीन विशेषण दिए आचार्य श्री जी ने। अगर कोई स्त्री चाहे तो इससे बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकती है। एक तो वो संकोचशीला होनी चाहिए, दूसरी वह लाजवती है, लज्जा आनी चाहिए, उसके हमेशा लाज रहती है तो वह मर्यादा में रह पाती है। लाज शर्म जिसको बोलते हैं ना, जैसे पुरुष है कहीं भी बैठ जाएगा, कहीं भी उड़ जाएगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन महिलाओं के लिए ये नहीं कहा गया है। तो लाजवती भी और लावण्यवती। लावण्य का मतलब होता है, हाँ, मतलब जिसमें मधुरता हो, है ना। लवण का मतलब केवल मात्र नमक ही मत ले लेना है ना। लवण का मतलब मीठे को भी मधुर, मधुर के अर्थ में दो हैं। मधुर मतलब लवण और मधुर मतलब शक्कर। मधुर मतलब मीठा भी होता है, मधुरम आप लोग बनाते हो ना, भूल गए? अच्छा, याद है। सरिता यानी अब कल बताया था, बोलो आरुषि। सरिता मतलब नदी का पर्यायवाची शब्द। देखो शब्दों की वोकैबुलरी बढ़ाना है अपन को, शब्द कोश भी अपन को बढ़ाना है। तो सरिता तट की वह माटी, मतलब उस नदी की तट की वह माटी जो संकोचशीला है, लाजवती है, लावण्यवती है, अपना हृदय खोलती है माँ धरती के सम्मुख। जो माँ है उस माँ के सामने अपने उद्गार व्यक्त करती है। स्वयं पतिता हूँ और पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। माँ, मैं स्वयं पतिता हूँ, खुद ही मैंने ऐसा कार्य किया जिससे आज हम अधम बने हुए हैं, पतित बने हुए हैं। अभी अभी हम प्रतिक्रमण करके आ ही रहे हैं बड़ा। तो बड़े प्रतिक्रमण में क्या बोला हमने? बार बार एक ही बात बोली, मैं अधम हूँ, मैंने ये दोष किया, मैंने ये काम किया, मुझे नहीं करना था। तस्सम इच्छा में दुक्कड़म, तस्सम इच्छा में दुक्कड़म। तो अपने आप को पहले गलती मानेंगे तब तो हम
आगे सुधार का अवसर प्राप्त हो पाएगा। गलत ही नहीं माना तो वो ऊपर कैसे उठेगा? वो तो अपने आप को दूध का दुलावा मान रहा है, तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए वह माटी बोल रही है, मैं स्वयं पतिता हूँ, मेरे को दूसरा कारण नहीं है, मेरे मुझे पतित होने के लिए कोई दूसरा मेरे लिए कारण नहीं बना है। मैंने अपने ही कर्म ऐसे किए जिसके कारण से आज मैं पद दलिता हूँ। दूसरों लोग मुझे रोंद रहे हैं, है ना। और पातिता हूँ औरों से, मतलब पातित मतलब यानी उसमें रोंद रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं, उसका यानी ऊपर यानी जो कर रहे हैं, आता है ना वो दोहा, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। बस वही है, ये मूठ माटी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा। आज तो वह उसको जो है दलित कर रहा है। जब वो समाप्त हो जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, तो वो मटकी वटकी, अपने यहाँ तो नहीं करते ऐसा, लेकिन अन्य संघों में, अन्य समुदायों में वह मटकी वटकी फोड़ने का काम करते हैं। मिट्टी का पात्र लेके तो अभी भी जाते हैं, वो अग्नि लेके जाते हैं, उसमें आगी वगैरह जो होती है, तो उस आगी उसमें ही लेके जाते हैं। एक उस पर जूट सी वो बांध लेते हैं रस्सी, जिसमें मतलब पूरा हर चीज़ शुद्ध लगाते हैं वहाँ पर, कोई नकली चीज़ नहीं लगाते वो, तो इसलिए, और उसमें लेते हैं। हाँ वही वही वही, तो मैं रोन दूंगी तो वहीं से तो लिया ही है। तो अधम पापियों से पातिता हूँ औरों से, अधम पापियों से पद दलिता हूँ माँ। अधम पापियों से मतलब जो नीचे गिरे हुए हैं, ऐसे पापी लोग, उनके उनके द्वारा भी, उनके भी पदों की दलिता हूँ मैं, उनके भी पद की दलिता हूँ। मतलब जो पहले वो स्वयं गिरे हुए हैं और उन उन पापी भी हैं, अधम भी हैं, मतलब नीच भी हैं, और उनके पद से मैं दलिता हूँ माँ, मेरा ध्यान देओ। सुख मुटता हूँ, दुख युटता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। माँ से बोल रही है कि हे माँ, आप लोग जैसे जिनवाणी माँ होती है ना, तो जिनवाणी माँ में सुख मुटता हूँ, सुख से मुक्त हूँ। हाँ, अब बोल रहे थे ना अति से होएगा, अभी हो गया चमत्कार आपके यहाँ, देखो मंडी भामरा में। बोलते हैं ना प्रकट भये भगवान। तो ऐसे ही है मुनिराज। सुख मुटता हूँ, सुख से मुक्त हूँ। अभी आप लोग दुखी हैं या सुखी? बोलो। हाँ, अब इधर हम धीरे धीरे बोल रहे थे, अब तेज बोल रहे। सुखी है या दुखी? नहीं महाराज, हम सुखी हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में सब कुछ है। आपके पास कुछ नहीं, आप ही दुखी हो। बोलो। हाँ, लेकिन फिर भी अभी आप भी सुखी नहीं और मैं भी सुखी नहीं, क्योंकि जब तक ये संसार लगा रहेगा तब तक सुखी तीन काल में नहीं हो सकते। जन्म मरण से ऊपर उठेंगे तभी सुखी हो सकते हैं, अन्यथा सुखी हो सकते हैं क्या? बोलो, नहीं हो सकते ना। यहाँ तक बताया, अभी जिनके घातिया कर्म नाश को प्राप्त हो गए, वो तीर्थंकर प्रभु भी अभी सुखी नहीं है उन सिद्धों की अपेक्षा से। इसलिए उनके जो अनंत सुख तो कह दिया, लेकिन अव्यवहार सुख नहीं कहा। अनंत सुख अनंत है उनका, उनका सुख अनंत है, लेकिन अव्यवहार नहीं है, बाधा से रहित नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी एक नहीं, दो नहीं, कितने कितने, चार चार लगे हैं। कौन? लुटेरे बहुत देखे हैं, लेकिन इनसे नहीं देखे, सताते चोट दे देकर, मगर रोने नहीं देते। मगर कौन? हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग तो होशियार हैं। वाह, मोरा कैसे थोड़ी है। तो अब यहाँ पर वो माटी बोल रही है, वो तट की माटी उस दूसरी माटी से कह रही है, हे माटी, हे बहन, हे मेरी माँ,
मैं तेरा हिस्सा हूँ, तेरा अंश हूँ, लेकिन तूने मुझे जन्म भी दिया है, लेकिन मेरा उद्धार करो माँ। मैं दुख से युक्त हूँ, सुख से मुक्त हूँ। दुख से युक्त मतलब दुखी हूँ, दुख से सहित है, और तिरस्कृत त्यक्ता हूँ माँ। तिरस्कृत है वह सबके द्वारा, जिस तिरस्कृत का मतलब होता है छोड़ी हुई, त्यक्ता है ना, हाँ त्यक्ता, तो वो छोड़ी हुई हूँ माँ, त्यागी हुई। अब जैसे मान लीजिए कोई स्त्री की शादी हो जाए और उसको छोड़ दिया 1-2 महीने, अब 1 महीने क्या है, 7 दिन बाद में भी छोड़ दिया, क्या करे। अब न उसकी ज़िंदगी बची, वो तो क्या कुछ भी कर ले, लेकिन उसकी ज़िंदगी बची नहीं। तो आजकल ये होने लगा है, पहले से होता नहीं, तो इसको त्यक्ता बोलते हैं, त्यक्ता। हाँ हाँ, तलाक बोल दो, त्यक्ता बोल दो, छोड़ी हुई। इसकी पीड़ा अव्यक्तता है, व्यक्त किसके सम्मत करूँ माँ। क्रमहीना हूँ, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। इसकी पीड़ा अव्यक्ता है, अव्यक्त मतलब होता है कहने योग्य नहीं है, व्यक्त नहीं कर सकती किसी के सामने। कौन करेगी, कोई महिला किसके सामने रोएगी बताओ जाके। अब वो अपनी पीड़ा किसके, दुख दर्द किसके सामने बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। ऐसे वो माटी कह रही है कि मेरी पीड़ा अव्यक्त है माँ, व्यक्त किसके सम्मुख करूं, मैं किसके सामने जाके बोलूं। क्रमहीना हूं, पराक्रम से रीता, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा। क्रमहीना मतलब होता है कि नंबर, हाँ क्रम यानी नंबर होता है ना, कि हमारा कोई भी क्रम है, जैसे मान लीजिए आपको उम्मीद है कि हमारे यहाँ अभी महाराज जी आके यहाँ बैठेंगे, तब तो आप यहाँ बैठे रहे। अब उम्मीद ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, अधर में बोलते हैं उसको। क्या मतलब, अधर में, उसका कोई कोई पता ही नहीं है ना, कौन उसका पतियारा, कोई पतियारा नहीं। अब कहाँ जाके गिरना है, कहाँ रहना है, कहाँ उसका कुछ होगा, कुछ भी उसका क्रम नहीं है। क्रम का मतलब होता है कि जिसका कुछ मालूम हो, आगा पीछा, आगा पीछा, न आगा है न पीछा है, कुछ भी नहीं है। आज आपसे पूछे तो अपना कोई क्रम है क्या, कुछ नहीं है। और अगर ऐसी हालत रही तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्रमहीना। पराक्रम से रीता है, पराक्रम होता है शौर्य, पराक्रम होता है जुजून, जुनून, समझ में आई, जुनून, जुनून होता है ना, पराक्रम मतलब बल, हाँ शौर्य। तो ये, तो इससे रीता, जिसके भीतर में जुनून हो, जिसके भीतर में पराक्रम हो, जिसके भीतर में शौर्य हो, वही आगे बढ़ सकता है, अपना कल्याण कर सकता है, वही आगे के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा वह। सुना रहे, विपरीता है इसकी भाग्य रेखा, इसकी भाग्य रेखा ही अभी तो विपरीता, विपरीता मतलब होता है उल्टी। हाँ, विधि ने मेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, मेरा दर्द न जाने कोई। सुना तो है आप लोगों ने, नहीं सुना। विधि ने मेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। पिंजरे के पंछी रे, मेरा दर्द न जान, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। तो लिखी कौन ने, कौन ने लिखी, विधि, विधि ने लिखी। विधि यानी भाग्य बोलो, विधि बोलो, है ना, और अपना कर्म बोलो, कर्म, अपना ही कर्म लिखा ना, दूसरे कर्म ने थोड़ी लिखी है कोई। हाँ, तो वो क्यों लिखी है, हमने ऐसा ही काम किया, हमने ऐसा ही काम किया। अभी तीर्थंकर और सानिध्य मिलता है, यदि अच्छा काम करते तो अच्छी जगह बैठे रहते, मोक्ष भी जा सकते थे।
लेकिन यहाँ आए पंचम काल में ये सब कोरोना कोरोना क्या कौन सा क्या बोले ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन देखने के लाने इतने जन्म हूँ। चलो ये सब विपरीत है, ये विपरीत है। यातनाएं पीड़ाएं ये कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, इनकी छोर है या नहीं, इनकी छोर है या नहीं। इनकी क्यों लिखा बोलो, कोई बताएगा? पीछे बताएगी। इनकी क्यों लिखा? स्त्रीलिंग है इनकी। वेरी गुड, यातना और पीड़ा स्त्रीलिंग है इसलिए इनके लिखा। हम इसलिए पूछते रहते हैं कि इसमें, क्योंकि लिंग कारक विभक्ति का भी हमें प्रयोग आना चाहिए, तब वो सेंटेंस सही माना जाता। तो यातनाएं पीड़ाएं, ये पीड़ा और यातना दोनों ही स्त्रीलिंग है। तो वो जो माटी है, तट की माटी, वो यातनाएं पीड़ाएं सहती है। कितनी तरह की वेदनाएं, क्या कहें, कितनी तरह के कष्ट हैं बोलो। गृहस्थी में कष्ट है क्या महाराज? कष्ट ही कष्ट हैं, ये मत पूछो कि कष्ट क्या नहीं है। बोलते हैं ना वो कि सिर से पैर तक, दिल से दिमाग तक दर्द एक जगह हो तो बताऊं, दर्द यहां होता है। दर्द एक जगह हो तो बताऊं कि दर्द यहां होता है। मतलब कहाँ होता है? सब जगह होता है। ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं इसको, शायरी जैसा होता है, नहीं शायरी जैसी होती है। कितनी तरह की वेदनाएं, कितनी और आगे कब तक पता नहीं, कितनी और आगे। अगर ऐसा ही हाल रहा तो बंटा ढाल तो होना ही है। अगर यही चाल रही और यही हाल रहा तो फिर आगे ढाल क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वही होगा। इसलिए बहुत सोचने को मजबूर करती है ये माटी। कब तक पता नहीं, कितनी और वो भी नहीं, मतलब उसका भी कोई पता नहीं, और कब तक वो भी पता नहीं। तो फिर क्या पता है? इनकी छोर है या नहीं? नहीं। श्वास श्वास पर आ रहा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? पूछ लेना, जान नहीं है। श्वास श्वास पर नासिका बंद कर आर्त धुली घूंट, बस पीती ही आ रही हूं और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती हूँ, घुटन छुपाती छुपाती घूंट पीती ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। वह माटी, तट की माटी कह रही है, हे माँ, मैं श्वास श्वास पर नासिका को बंद कर आर्त दुली, क्योंकि किसी के सामने रो भी नहीं सकती। नहीं रोते ना आप, देखिए आप अपनी जो अंदर की जो व्यथा होती है उसको कह भी नहीं सकते, नहीं कह सकते। हम जब घर छोड़ने की सोची, हमने मन में दिमाग में आई कि अब घर तो अपन को छोड़ना ही है भैया, जब महाराज बनना है तो घर तो छोड़ेंगे ना, बिना घर छोड़े थोड़ी महाराज जी, घर में महाराज थोड़ी बन जाएंगे, तो छोड़ना तो होगा, अब छोड़ना है। अब जब सोच लिया तो प्रतिदिन यही चिंतन चलता था, अब अपनी व्यथा बोले किससे? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, और सुनेंगे तो अपने से ज़्यादा एडवांस बोलोगे, फिर चारों तरफ चार सिक्योरिटी हमेशा साथ रहेंगे, पहरेदारी, और अपन अकेले से उनको मालूम ही नहीं चलने दो, कब उठ के भग जाए अपन। कम से कम फ्री तो है, अभी फ्री तो है, समझ में नहीं? बंधन जब तक नहीं बंधा है तब तो फ्री है ही, ठीक है। और खूंटे से बन गए फिर क्या है? अब कछु नहीं, तोड़ के भी नहीं बांट सकते, वो मालूम है ताकत है अपन में, तोड़ दे हैं। आप लोग सब जानते हो, एक ऐसे सीन को ऐसे करो तो टूट जाए वो, तो है ना। लेकिन महाराज कैसे तोड़ दे, वो टूटा ही ऐसा मजबूत है, हम उससे बंधे हैं, वो हमसे थोड़ी बंधा है। समझ में आ रहा है ना? तो ये लोट लाज वजह कछु नहीं है। लोट लाज तो क्या पहले पुराणों में नहीं है क्या? सब में तो, हाँ, पहले वो तिलक राज तिलक करके चले, वो बेटा बोल रहा है
आप जब राज्य खराब ही है, सिंहासन खराब ही है, दुख देने वाला ही है, तो मुझे क्यों इसमें फंसा रहे हो, उसी कीचड़ में मुझे फंसा रहे हो? ये तो कोई मूर्खता हुई ना। आप भी बोल रहे हो खराब है और आप छोड़ भी रहे हो। चलो अपन दोनों चलते हैं। तो बेटा कौन को दे? बोले जे गर्भवती है इसी के पेट में कर दो रास्ते लगे जो ओ हो भी गए तो जरूरी थोड़ी गारंटी। पूत सपूत तो कादन संचय और पूत कपूत तो कादन संचय। यदि मान ली छोड़ भी गया, ठीक है, उसके लिए तो यानी जो है आता है कि उनकी जो पत्नी थी और वो भी छत्राणी थी, और ये भी जो बेटा हुआ वो भी पराक्रमी था, बाद में वो भी मुनि महाराज बन के अपना कल्याण किया दादाजी की तरफ, पिताजी की तरह। लेकिन नहीं होता तो कुछ नहीं, निकलते दर दर भटकते। ऐसा ही यहाँ पर कि श्वास श्वास पर नासिका बनकर, देखो अपन लोग किसी को जैसे मान लीजिए कोई को पता नहीं चले तो अपन क्या करते हैं, अपने ही श्वास को धीरे कर लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अपन रो भी रहे हैं, है ना, घर में, और बताना नहीं चाहते हैं। अब यार वो भी आर्त घुली घूंट। आर्त का मतलब होता है पीड़ा, आर्त यानी पीड़ा, आर्त ध्यान होता है ना, हाँ वही आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। ये तो आर्त से घुली हुई पीड़ा से, मतलब अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, अंदर ही अंदर उसको व्यथा हो रही है कि ये गलत है, और वो कर रही है। गुली घूंट बस पीती ही आ रही हूँ माँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हूँ। वह उसको पीते हुए आ रही है अपने ही अंदर में। जैसे मान लीजिए कई बार होता है कि बेटे के सामने माता पिता कभी नहीं रोएंगे, बेटा बेटी के सामने भले कितनी भी उनको परेशानी हो, कुछ भी हो, एक तो व्यक्त भी नहीं करेंगे वो, है ना, कि भाई इसको कोई फर्क न पड़े, इसके ऊपर असर न आए, भले ही चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, चाहे उनके पास कुछ भी हो या ना हो, तो वो उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पीती ही आ रही हूँ, और इस घटना से कहीं दूसरे दुखित ना हो, कहीं दूसरे दुखित नहीं हो जाए। जैसे मान लीजिए कई बार होता है चौके में हम लोग भी मायाचारी कर लेते। कैसे करते? अब मान ली अंतराय तो होगा, अंतराय तो हो ही गया, अब हो ही गया है, क्या करेंगे, उसको बैठना ही हो तो आगम के अनुसार है, तो हो गया। लेकिन अब सामने वाला दुखित ना हो, ऐसा अपन जो है प्रस्तुति करेंगे। नहीं नहीं एक भजन गा दो भैया, चलो हम तो बोल देते भजन गा दो भैया, या कुछ भी कर लो, है ना, कुछ और कुछ यानी मनोरंजन या कुछ हंसी मजाक कर लो। अब लेकिन कोई को सूझती नहीं उस समय, तो बाई बाई दी कहे हम क्या करें तो इसलिए तो अपने मन को डाइवर्ट। अब एक दूसरी तरफ ऐसा बोल दे, क्या है तुम्हें क्या मालूम, एक समय आर करते हैं और दिखता नहीं है क्या, इतना बड़ा सवाल दे दिया तुमने, अब बोलो क्या बीतेगी उस पर, तो और खराब हो जाएगा। कोई उसको उधारी थोड़ी दे, क्या आचार्य श्री जो बार बार यही बोलते हैं ना कि कोई तुम वहाँ वसूली थोड़ी करने गया था, वो तो तुम्हारे लिए सुबह से 5-6 बजे से उठ के और अपना सारा सर्दी में भी सब काम छोड़ के तुम्हारे लिए आहार पानी आदि तैयार कर रहे हैं, तो कर दिया उसने, जितना कर दिया तुम्हारे लिखा था उतना मिल गया तुम्हें। हाँ, और मैं तो कहता हूँ कि ये जितने लोग इस तरह का काम करेंगे ना, हमने देखा है, अब नाम नहीं बोल रहे उन महाराज जी का, वो डांट देते थे चौके में। एक बार हम भी कराने गए, सो हमें भी चढ़ गया हमारे ऊपर ही, अरे बिल्कुल। फिर हमने बोला कोई बात नहीं, दूसरे दिन उनको फिर अंतराय होगा, फिर तीसरे दिन फिर अंतराय होगा, फिर बाद में मुनि महाराज ही नहीं रहे, भट गए वो। अब क्या करें, हम क्या करें, हमने उनको समझा ही, हमको महाराज हो जाते हैं, क्या करें। हम बोल रहे हैं ब्रह्मचारी अवस्था में अभी तो कुछ नहीं है, प्रमाण सागर जी को पूछने कभी जाओ तो, मतलब यानी 45 48 से 49 टेम्परेचर पावापुरी में था, और उस समय लगातार कहाँ से चींटी आती थी, चींटी आती थी। और दूसरों में अब चींटी आएगी तो थाली छोड़ना ही, प्रतिमा थाली थे, तो बस चींटी आएगी, एक ग्लास तोड़ा और उसके तुरंत बाद हम महाराज जी को बताते थे, महाराज देख लो आप, ये लो, हम नहीं बोल रहे आप, हाउ खड़े रहते थे बाहर गेट पे, और ब्रह्मचारी को अंदर हार चल रहे हैं हमारो कचू नहीं, गो टू पवेलियन, 3-3 4-4 दिन लगातार ऐसे हो गया। तब वो भी बोले क्या करें, मैं कुछ नहीं करो, जितनी मिल रही है उतना मिल रहा है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं,
कौन मर रहा है अभी, आराम से चल रहे हैं अभी आराम से। हाँ, वो ज्योतिषी ने तो बोल दी थी कि 2017 में समाधि हो जानी है, तो 2017 चले गया ना। हाँ, अभी तो 2020 चल रहा है, अभी तो 22 चल रहे हैं, 22 चल रहे हैं। हाँ, ज्योतिषी ने बोली तो हमने गुरु जी जाके बोल दी थी कि आचार्य श्री जी बस अब 2015 तो हो ही गया है और 2017 में हमारी समाधि होना है, निश्चित है, ये बता दिया हमारे कुंडली में लिखा हुआ है। तो अब 2 साल तो कम से कम मुनि बन के जी लें, 14 साल तो ऐसे ही वनवास में निकाल दिए वनवास में निकाल दिए, अब 2 साल तो मुनि बन लें अपन तो हम लेकिन 2 साल जलाने नहीं बने थे, ऐसे नहीं समझ लें 2 साल जलाने बने थे अपने तो अब प्राण के साथ में चले अपन। हाँ, तो दूसरे दुखित न हो, मुख पर घूंघट लाती है, घुटन छुपाती छुपाती। अपनी घुटन को अंदर ही अंदर घुटन करते हैं, वह मुख पर घूंघट लाती है। घूंघट होता है ना, देखो आचार्य श्री शब्दों का चयन देखो, घूट, घटना, घूंघट है ना, घुटन, ये सारे उसी एक ही घ से ही बना रहे हैं। तो शब्दों का चयन ऐसे ही होता है, अनुप्रास अलंकार इसी को बोलते हैं। मुठ पर घूंघट ले आते हैं, घूंघट जानती है क्या होता है? हाँ, अब थोड़ी चलता है, दादी 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 अभी भी करती है, लेकिन हाँ दादी कर सकती है। घुटन छुपाती छुपाती घूंट, पीती ही जा रही है, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ। वो पीती ही जा रही है, क्या? घूंट, उस घुटन का घूंट पीते ही जा रही हूँ, केवल कहने को जीती ही आ रही हूँ, वह जी रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में ऐसी पीड़ा है, ऐसी टीस है, ऐसी यानी मेरे अंदर में व्यथा है कि कब मैं अपना उद्धार कर पाऊंगी, कब मैं अपना कल्याण कर पाऊंगी, कब मैं क्या ऐसे ही पद दलिता बनी रहूंगी, क्या इसी प्रकार से मेरा जीवन चला जाएगा पूरा? तब जाके आगे उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। आगे देखो बता रहे, इस पर्याय की इति कब होगी, इस काया की च्युति कब होगी, बता दो माँ इसे। बहुत सुंदर। इति मतलब अंत, और च्युति मतलब छोड़ना, हाँ काया छूटना। तो इस पर्याय, ये जो पर्याय है, इस पर्याय की इति कब होगी? 2 चीज़ें होती है, एक होता है द्रव्य और एक होती है पर्याय। पर्याय बदलती रहती है, द्रव्य शाश्वत रहता है। हम क्या है? जीव द्रव्य हैं, लेकिन अभी क्या है? मनुष्य हैं, ये पर्याय है। द्रव्य की अपेक्षा से हम जीव हैं, कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मिटेगी, कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से जितने दिन की चल रही है। अभी ये पेंसिल है, कुछ दिन बाद में मान लीजिए टूट टाट के छील छाल के इसको पूरा कर दिया, तो दूसरी पर्याय में मिट्टी में चली गई, मिट्टी बन जाएगी, खाद बन जाएगी, फिर वापस कभी पेड़ बनेगी, फिर पेंसिल बना देंगी, ऐसी चलती है। तो ये पर्याय। तो ये पुद्गल है। ये क्या है? पुद्गल की क्या परिभाषा बताई थी? जिसमें रूप रस गंध वर्ण वंतः पुद्गलाः। ये तत्वार सूत्र को तो रट लो, एक एक उसका सूत्र जो है ना, तत्वार सूत्र आपके सब जगह काम आएगा, चाहे कर्म कांड हो, चाहे जीव कांड हो, चाहे मूठ माटी हो, चाहे मेरे क्या जैन तत्व विद्या हो, जीवन जीने कला हो, कुछ भी हो, आप कहीं पर भी जाओ सब जगह मिलेगा। क्या? तत्वार सूत्र जी बोलते हैं उसको, सूत्र है वो। चलिए, इस पर्याय की इति कब होगी माँ? इस काया, काया यानी शरीर की च्युति मतलब इसका छूटना कब होगा, बता दो माँ इसे। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, अनगिन गुणों पाकर अवनत होगा या नहीं। कुछ उपाय करो माँ, खुद अपाय हरो माँ। बहुत अच्छा। इसका जीवन यह उन्नत होगा या नहीं, मतलब इसका कौन का? माटी का जीवन है ना, वह जो किनारे की माटी है उसका जीवन। यहाँ पर वो एक प्रतीक है, यहाँ स्वयं अपनी ही कथा है, ये समझ लो आप। तो माटी कौन? हम स्वयं अपने आप को रखकर वहाँ चलो बस सीधे सीधे, तो पढ़ने का मजा भी आ जाता है और अपना उद्देश्य भी वही है। अपन कोई स्टोरी थोड़ी पढ़ रहे हैं, हाँ तो अपन तो यानी अपने लिए पढ़ रहे हैं, तो वही स्वाध्याय का फल भी होता है। इनका इसका जीवन मतलब मेरा जीवन
यह उन्नत होगा या नहीं, कभी उन्नत हो रहा है नहीं, या ऐसे ही बने रहेंगे हम पद दलिताई। अनगिन गुणों पाकर, अनगिन का मतलब अनेक, अनेक गुणों को पाकर अवनत होगा या नहीं। अवनत का मतलब होता है कि मतलब जो है अवनत, जो दूसरों के द्वारा मतलब नमन योग्य हो, सिर झुकाने योग्य होगा या नहीं। अभी तो अकड़ है, एक होता है नत और एक होता है अवनत, समझ आ रहा है ना। तो अभी अकड़े हुए हैं हम लोग, मान कसाय हमारे अंदर में भरी ही रहती है, यहाँ नाट की अड़ी होती नहीं, इतने ही बैठी है वो बस। थोड़ा सा कह तो दो, अभी आप ही लोग बोल दो, हम माइक पे बोलना शुरू कर दें, बाकी तो बहुत बात की बात है। हाँ, तो वह तो उठने में टाइम थोड़ी लगे ऐसे। अवनत होगा या नहीं, होगा होगा। कुछ उपाय करो माँ, आप माँ कुछ उपाय करो, खुद अपाय हरो माँ, खुद ही आप कोई अपाय हरो। अपाय का मतलब होता है, एक होता है ना विपाक विचय, और एक होता है अपाय विचय, है ना, है ना। तो विपाक का मतलब होता है कर्म का जो विपाक हमने बांधा है, और अपाय का मतलब होता है जो हमने कर्म बांधा था उसका विपाक होता है। तो पहले अपाय होता है, अपन ने जो बांध रखे कर्म है ना उनका चिंतन, और जब वो उदय में आते हैं तो उसका विपाक हो जाता है, विपाक को अनुभव, वो हमें अनुभव करके जाते हैं। तो अपाय का मतलब है हम जो बांधे हुए हैं तो उन कर्मों को, तो हे माँ मेरे उन सारे कर्मों को जो बांधे कर्म हैं उनको आप हरो माँ, और सुनो विलंब मत करो। पद दो पथ दो पाथे विदो माँ, क्या इसमें देरी मत करो। क्या करना है, पद दो, पद यानी पांव चलने के लिए, पथ दो रास्ता। अब पांव तो है और चलने के लिए रास्ता नहीं है तो चल पाएंगे, अब पांव भी है और चलने के लिए रास्ता भी है, पाथे ही नहीं है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला है। पहले क्या होता था, ये होटल फोटल नहीं होते थे आपके, डब्बा। अभी बुंदेलखंड में तो संस्कार है, कहीं पे भी जाएंगे तो डब्बा लेके साथ में चलेंगे अपना, तो डब्बा बांध दो भैया हमारा। हाँ, जे लेट आए जल्दी आए, इसको बोलते हैं पाथे, रास्ते का भोजन, रास्ते का भोजन खले वाह। हाँ, तो पाते भी दो माँ, वो सब दे दो ताकि मैं वहाँ मोक्ष तक की यात्रा कर सकूँ, अंतिम यहीं रखेंगे। फिर कुछ क्षणों के लिए मौन छा जाता है, दोनों अनिमेष एक दूसरे को ताकती हैं, धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में। बहुत अच्छा, जो धरती है वो अपनी उस माटी को देख रही है, जो तट पे जो माटी है, और माटी उस धरा को देख रही है जो चारों तरफ विस्तार से फैली हुई है। उन दोनों में जब इतनी वो अपनी करुण व्यथा बोल देती है तो उसके बाद में वो भी द्रवीभूत होती है और मौन छा जाता है। अनिमेष का मतलब होता है अपलट, है ना, पलट बिना झपकाए उसको अनिमेष बोलते हैं। एक दूसरे को ताकती हैं, धरा की दृष्टि माटी में, माटी की दृष्टि धरा में, बहुत दूर भीतर जा जा समाती है, दोनों एक दूसरे के अंदर भीतर जा समाती है। इतना ही रखते हैं, समय बहुत हो गया शायद, हाँ 25 हो गया, ठीक है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तु दानी, त्वां बंधे मानस्य ममास्तु देवी।